व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिव। डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के चेयरमैन और फार्मर मिनिस्टर चौधरी लाल सिंह की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। लगातार ईडी में उनकी पेशी हो रही है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर उनकी 2 दिन पूछताछ लगातार चली, लेकिन आज उनके लिए एक बड़ा ही क्रूशियल डे है, क्योंकि ईडी द्वारा अरेस्ट से बचने के लिए चौधरी लाल सिंह ने एक एंटीसिपेटरी बेल ली थी और आज इस एंटीसिपेटरी बेल पर कोर्ट में आर्गुमेंट चल रही है, क्योंकि ईडी चाहती है कि उनकी इस एंटीसिपेटरी बेल को रद्द किया जाए ताकि उनको अरेस्ट किया जाए। और जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग केस जो सामने आया है उसको लेकर इनकी अरेस्ट का होना बहुत जरूरी है। ये कुछ बातें जो हैं ईडी ने अपनी तरफ से आज कोर्ट में वहां पर रखी हैं और ये बताना है। और इस बीच में मैं आपको बता दूं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर ईडी ने इससे पहले भी पिछले महीने उनके चौधरी लाल सिंह के अपने घर रेजिडेंस पर छापेमारी की थी और इस दौरान उन्होंने कई तरह के डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनाइज भी किया था। लेकिन अब ईडी जो है उनके लीगल जो है फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है, उनकी कुछ जो एसेट प्रॉपर्टी है उसकी अटैचमेंट को लेकर। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है उनकी कुछ प्रॉपर्टी की अटैचमेंट करना चाहती है ईडी। इस मामले को लेकर पहले भी आपको बताया कि लैंड जो डिस्प्यूट है, एक इनका अपना ट्रस्ट है आरबी एजुकेशन ट्रस्ट, जो कि चौधरी लाल सिंह की पत्नी कांता अंडोत्रा वो उसे हेड करती हैं और इस मामले को लेकर उसमें लैंड परचेज को लेकर एक बहुत बड़ा वहां पर एक इलीगल एक्ट नजर आया, जिसको लेकर ईडी ने इस पर काफी अपनी दबिश दी। अब उसी के चलते हुए इनकी कुछ प्रॉपर्टी जो है वो अटैच करने की तैयारी कर रही है। आरबी एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा जो है कुछ लैंड परचेज की गई थी, उन्हीं ट्रांजैक्शन को लेकर ईडी अपनी ये कार्रवाई कर रही है। इसको लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने डीसी से कुछ रिप्लाईज मांगे हैं, कुछ उनसे क्वेरीज की थी कि वो इस लैंड को लेकर कुछ जवाब दे। जैसे ही वो जवाब आ जाएंगे, ये बताया जा रहा है कि ईडी जो है अपनी अगली कार्रवाई करने को तैयार है और अटैचमेंट की प्रोसेस को भी फिलहाल इनिशिएट कर दिया गया है। और इस जिस तरह से अटैच करने की जो तैयारी की जा रही है वो अलीगल तरीके से जो एक्वायर की गई थी, अब इसको लेकर जो क्वेरीज जो दी गई हैं डीसी ऑफिस में, उसका जब जवाब आएगा उसको जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं ईडी के पूरी तरह से एग्जामिन करेंगे, एक्सपर्ट जो वह बैठे हैं, ताकि अटैचमेंट ऑर्डर निकालने से पहले पूरी तैयारी की जाए कि बाद में किसी तरह का कोई स्कोप ना रहे चौधरी लाल सिंह के लिए। और सूत्र ये भी बताते हैं कि इसको लेकर पूरी तरह से एक्सपर्ट्स टीम इस समय भी इस पर पूरी तैयारी कर रही है। और आज जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, एक बड़ा ही क्रूशियल डे है चौधरी लाल सिंह के लिए और ईडी के लिए भी, क्योंकि ईडी चाहती है कि उनकी अरेस्ट हो, एंटीसिपेटरी बेल उनकी रद्द हो, लेकिन वहीं पर चौधरी लाल सिंह चाहते हैं कि उनकी एंटीसिपेटरी बेल जो है रद्द ना हो और इलीगल तरीके से उनको हरास किया जा रहा है, ये उनका कहना है। इससे पहले भी कल की आपको बता दूं कि कल भी उनके सपोर्टर्स ईडी ऑफिस में बाहर वहां पर थे और असेंबल होके उनके सपोर्ट में वहां पर नारेबाजी की गई और 10 बजे उनको बुलाया गया था, शाम 8 बजे उनको छोड़ा गया था। इससे पहले शनिवार को बुलाया गया था, शनिवार को रात को 12 बजे के करीब उनको छोड़ा गया था। और आज जैसे कि मैंने आपको बताया उनकी इस बात को लेकर सुनवाई है। और थोड़े से मामले के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि सीबीआई ने इसको लेकर 2021 में अक्टूबर में एक चार्जशीट दाखिल की थी इसी मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर, जिसके बाद इसमें यह बताया गया था कि कुछ जो लैंड ट्रांजेक्शन हुई थी जून 4 से लेके 7 तारीख के बीच में 2011 में, यानी 2011 में ये सारा मामला है जिसको लेकर आगे सीबीआई ने इंक्वायरी की और अब ईडी भी इस पर कार्रवाई कर रहा है कि ट्रस्ट ने 329 कनाल एक्वायर की जगह, जबकि बताया जाता है कि ट्रस्ट की जो सीलिंग है वो 100 कनाल की होती है। लेकिन इस बीच में जो इतनी ज्यादा जमीन एक्वायर की गई इस ट्रस्ट द्वारा, उसके लेन देन को लेकर परचेज में कुछ इलीगल एक्ट पाया गया है, जिसके तहत ये सारा कार्रवाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा की जा रही है। अब देखना होगा कि आज इस सुनवाई में क्या निकल कर आता है। क्या उनकी एंटीसिपेटरी बेल रद्द की जाती है, क्या लाल सिंह जो हैं उनको अरेस्ट किया जाता है, या जो कोर्ट है वो उनके हक में फैसला देती है। ये अब देखने वाली बात होगी, जो कि आज पता चल जाएगा कुछ देर बाद। लेकिन फिलहाल में इतना ही हम कह सकते हैं कि चौधरी लाल सिंह के लिए मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और देखना होगा इस मामले में अब जो है ये पूरा मामला क्या करवट लेता है।